श्यामा, ये सब क्या है? कहीं शत्रु ने आक्रमण तो नहीं कर दिया ना? पता नहीं शारदा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, किंतु जो भी है सामान्य तो नहीं है। तुम अम्मा और बच्चों को लेकर घर पहुंचो, मैं देख कर आता हूँ। जाओ जाओ, शीघ्र जाओ। आखिर ये सब चल क्या रहा है? पूरे राज्य में भय का वातावरण छा रहा है। हर कोई इस विशालकाय हाथी से भयभीत है। आखिर यह है क्या? हमारे राज्य में आया कहां से? सच में महाराज, हमने इससे पूर्व इतना विशाल लकड़ी का हाथी नहीं देखा। इतने भव्य हाथी की मूर्ति का क्या अभिप्राय हो सकता है? हम आज ही अपने मायके से ज्योतिषाचार्य को बुलवाएंगे। परंतु हाथी तो वैसे भी इतना बड़ा जीव है, उसे और बड़ा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? वो भी इतना बड़ा, आकाश छूता। सबको तत्काल आदेश पर दरबार बुलाया जाए। जी महाराज। मेरा ये प्रतिशोध इस काल की सबसे भयानक चित्कार होगा। विजयनगर के आसमान में त्योहार के स्थान पर रक्त के फव्वारे होंगे। हर ध्वनि की जगह मौत की चीखें होंगी। महाराज श्री कृष्णदेव राय की जय। महाराज श्री कृष्णदेव राय की जय। वैसे यदि देखा जाए तो मुकुट के मिलने में वास्तविक नायक तो हमारा कड़ा रहा। जी, यदि वीरमणि ने हमारा कड़ा उस स्थान पर ना रखा होता जहां महाराज का मुकुट छुपाया था, तो महाराज का मुकुट कैसे मिलता? मुझे वीरामणि की समस्या के बारे में पता चला। मुझे ये ज्ञात हुआ कि वीरमणि की नींद में चलने की बीमारी में उसने वो मुकुट जो पद्मा से गिरा था उठाकर अपने संदूक में रख दिया, जहां वो सारा सामान रखा करता था। इस पूरे प्रकरण की यही तो सबसे रोचक बात है। बैठ जाइए आप। कि इस महाचोरी में सम्मिलित किसी भी दोषी ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। सब परिस्थितियों का ग्रासपन है, पर दोषी तो सभी हैं। इसलिए विजयनगर न्याय प्रणाली के नियमों का पालन करते हुए हमने वीरमणि का राजवैद्य उपचार करने का निर्देश दिया है, और लेपाक्षी और वल्ली को भी महारानियों की दासियों की सेवावृत्ति से 6 माह के लिए मुक्त करते हैं। मरुथन और सिद्धप्पा को 1 माह तक तुलवा वंश के पुश्तैनी मंदिर की सेवा करनी होगी। संभवतः तभी इन्हें इनके पापों के ऋण से मुक्ति मिलेगी। और अंततः ये बालक मंडली चोरी चोरी होती है, फिर चाहे वो बेरों की हो या राजमुकुट की। इसलिए आप लोगों का दंड तो बनता है, किंतु हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि शीघ्र अति शीघ्र आप लोगों के माता पिता आप लोगों के पास वापस लाए जाएं। तब तक आप लोगों को मछलीपट्टनम के गुरुकुल में भेज दिया जाए। क्षमा कीजिए महाराज, ये बच्चे हैं और बच्चों को फलने फूलने के लिए प्रेम और स्नेह की आवश्यकता होती है। इन्हें बढ़ने के लिए अच्छे परवरिश की आवश्यकता है। गुरुकुल में इन्हें शिक्षा तो मिलेगी, परंतु जीवन का मूल्य नहीं मिल पाएगा। उसके लिए एक अच्छे परिवार की आवश्यकता है। सत्य वचन। जैसी भूमि वैसी फसल। अब कहना क्या चाहती हैं अम्मा? हम चाहते हैं कि ये बच्चे हमारे साथ हमारे घर पर रहें। हम देंगे इन्हें अच्छे संस्कार। इन फूलों की पंखुड़ियों से परिस्थितियों का कीचड़ साफ करके इन्हें फिर से स्वस्थ और सुगंधित पुष्प बनाएंगे महाराज। हम लेंगे इनका दायित्व। हमें आपके पालन पोषण पर कोई संदेह नहीं है अम्मा। उसका जीता जागता उदाहरण तो हमारे समक्ष उपस्थित है, पंडित रामकृष्ण।
बुद्धिमता और करुणा का अद्भुत मेल आपकी अतुलनीय परवरिश और संस्कार का ही फल है कि आपकी छत्र छाया और पंडित रामकृष्ण के मार्गदर्शन में ये बच्चे अवश्य बदल सकते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि इन बच्चों के लिए इससे अच्छा निर्णय और कोई हो ही नहीं सकता। इतनी बड़ी गुत्थी सुलझाई, राजमुकुट ढूंढ कर निकाला और पुरस्कार के स्थान पर ये फल रामा। पुरस्कार की तो कोई आशा ही नहीं थी बंधु। मैं तो केवल अपना धर्म निभा रहा था। इस सुदंड टोली के साथ फंसाकर कम से कम इतना बड़ा दंड तो नहीं देना चाहिए था महाराज को। यदि आप लोग हमें इस बात का आश्वासन देते हैं कि भविष्य में फिर कभी कोई चोरियां नहीं करोगे और अम्मा और पंडित रामकृष्ण के सानिध्य में एक अच्छे और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनकर दिखाओगे तो हम आपको क्षमादान दे सकते हैं। हम वचन देते महाराज, आज के पश्चात फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। अद्भुत, अच्छा लगा सुनकर। और हम भी आपको आश्वासन देते हैं कि शीघ्र अति शीघ्र आप लोग अपने माता पिता के साथ होंगे। और ये समस्त संसार जानता है श्री कृष्णदेव राय का आश्वासन ही उनका वचन है। सत्य वचन महाराज। और रही बात उस राजद्रोही की, तो जिसने हमारे पुरखों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया है, उसे हम ढूंढेंगे, पकड़ेंगे और ऐसा भीषण दंड देंगे, हर दिन प्रतिपल मृत्यु की भीख मांगेगा, पर उसे हमसे ये भीख भी नहीं मिलेगी। ये क्षण उत्सव मनाने का नहीं है और अधिक सतर्क होने का है। एक अज्ञात शत्रु जो रूप बदलने में माहिर है, अपने छद्म रूप के आड़ में अपने घातक मंशा को क्रियान्वित करने का कुप्रयास कर रहा है, छल का जाल बिछा रहा है, विश्वास पात्रों को विश्वासघात करने पे विवश कर रहा है। चौकन्ना रहना होगा हमें ऐसे अज्ञात बहरूपीय शत्रु से। तो हम उम्मीद करते हैं कि विजयनगर का विनाश करीब है। ऐसा सर्वनाश जिसका उदाहरण पीढ़ियों तक दिया जाएगा। क्या हुआ? चलो भीतर। क्या? हमें नहीं जाना, ठीक है? क्यों नहीं जाना? क्योंकि हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, समझ आया? हमें तुम्हारा मुख पसंद नहीं। तुम्हारा मुख तिल चट्टे जैसे दिखता है। तिल चट्टा? हाँ, तिल चट्टा, जो मन का भी काला होता है और जीवा का भी, और हर समय काव 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 करते रहता है। काव काव तो कौवा करता है ना? ये तो तिलचट्टे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा ये कह रहे हैं। और तुम लोग क्या हो? ये मत भूलो कि इसी तिलचट्टे ने तुम्हें मृत्यु दंड से बचाया है। मैं नहीं होता ना तो लंबे होकर लटक रहे होते ऐसे। कोई कृतज्ञता नहीं, अब भी वही ऐंठ, वही अहंकार। मुझे भी कोई तीव्र अभिलाषा नहीं है तुम लोगों के साथ रहने की। वो तो महाराज का आदेश है, इसलिए तुम लोगों को झेल रहा हूँ। अब चलो भीतर। अम्मा, हमारे कारण आपने बहुत कष्ट भोगा, बहुत कुछ सहा है। हम आपको और कष्ट नहीं देना चाहते अम्मा। यहाँ रहकर हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते। अच्छा होगा हम कहीं और रहकर अपना जीवन यापन करें। चोरी चकारी करके ना? निष्ठा से परिश्रम करके कमा कर अपना जीवन यापन करेंगे। महाराज को वचन दिया है और अपने प्राण देकर भी ये वचन निभाएंगे। मैं तो कहती हूँ आप और शारदा कभी हमारे साथ चलो, सब साथ मिलकर आनंद से रहेंगे। इस तिल चट्टे से भी छुटकारा मिलेगा। हाँ और क्या, इस किचकिच से तो प्राण छूटेंगे आपके।
तो देखो, माप देखो और जीवा देखो इस 4 अंगुल के खलनायक की। जाओ जहां जाना है, जहां जाना है जाओ। मैं महाराज को बोल दूंगा कि बच्चे फिर भाग गए, मैं क्या करूं? कोई कहीं नहीं जाएगा, ये बच्चे यहीं रहेंगे। ये मेरा घर है, अगर किसी को आपत्ति है तो उठा लो। मैं किसी को नहीं उठा रहा। चटाई और चादर उठा लो और जाओ यहाँ से। कैसी माँ हो अम्मा, दूसरों के कारण अपने पुत्र को घर से निकाल रही हो। चल। रामा, ये आफत के पुतले तेरे घर में रहने आए हैं या तुझे घर से निकालने? बाबा जी का राज है ना, ये मेरा घर है। मैं भी देखता हूँ मुझे इस घर से कौन निकालता है। ठीक है, बताकर थोड़ी आती है। शुरू करो। रुको। सबसे पहले हम सब अपने अपने भोजन को आधा आधा बांटेंगे। सर्वप्रथम हम अपने भोजन को आधा आधा बांटेंगे, उसके पश्चात भोजन आरंभ होगा। पर ऐसे क्यों? अरे जैसा कह रहा हूं वैसा करो ना। बांटो। डाल दो भद्रू, तीर चट्टे का आदेश है। अब इस थाली के भोजन को इस गोलगट्टे की भोजन की थाली में परोस दो। गोलगट्टा? वो क्या होता है? तुम्हें नहीं पता गोलगट्टे क्या होता है? मैं बताता हूँ। गोलगट्टा गोल होता है और जिसे जब भूख लगती है ना तो पूरा ब्रह्मांड गटक जाता है। तो आज से तुम्हारा नाम गोलगट्टा। क्यों? तुम सब मुझे तिलचट्टा बुला सकते हो, तो मैं तुम्हारा नाम गोलगट्टा नहीं रख सकता क्या? और आज से एक नियम और, आज से सब अपने भोजन का आधा भाग इस गोलगट्टे महाराज के साथ बांटेंगे। क्या है कि अभी इन्हें भूख अधिक लगती है तो भोजन की मात्रा भी तो अधिक होनी चाहिए ना अम्मा? ये लो, स्वीकार है? स्वीकार है, स्वीकार है। नाम नाम स्वीकार है? अरे चलेगा चलेगा, कुछ भी बुलाओ। अभी खाओ गुरुजी। खाओ। वैसे मैं तुम लोगों के साथ कुछ अधिक ही कठोर हो गया था। होऊंगा ही, कोई भी होगा। तुम लोगों की हरकतें ही ऐसी थी, कोई भी संयम खो बैठे। परिस्थितियां ही कुछ ऐसी रही कि किसी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, सबके मानसिक संतुलन बिगड़े हुए थे। किंतु अब जब हमें एक ही छत के नीचे रहना है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, जो द्वेष, कड़वाहट, मनमुटाव, उन सब को भुलाकर एक नए सिरे से शुभारंभ करते हैं, है ना? तो
तुम इसे अपना घर समझकर यहाँ रह सकते हो, ताकि इस घर की सुख शांति भी बनी रहे। तुम भी प्रसन्न, मैं भी प्रसन्न, हम भी प्रसन्न। हाँ। हम इसे अपना घर समझ के ही रुके हैं, केवल अम्मा और शारदा का के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। तो यहाँ रहने के लिए हमें तुम्हारी अनुमति की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये आवश्यकता अधिक मीठा बनकर दिखाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे हो वैसे ही रहो। हड़ूस। इतनी कठोरता से तो कोई सड़ी हुई सब्जियां भी नहीं ठुकराता, जितनी कठोरता से इन्होंने तेरा संधि प्रस्ताव ठुकराया है रामा। इन बच्चों को तुझ पर तनिक भी भरोसा नहीं। प्रवृत्ति बंधु प्रवृत्ति। मेंढक को भले ही सोने के सिंहासन पर बिठा दो, कूद कर जाएगा तो कीचड़ में ही ना। इन्हें कहां से समझ में आने वाली है ऐसी मधुर वाणी। तो बच्चों, जो कुछ भी चाहिए, फल फूल खिलौने मिठाइयाँ, सब ले लो। धन की चिंता मत करो, मूल्य ना ये चुकाएंगे। ना 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 ना, हाँ 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 हाँ, मैं चुकाऊंगा। और कौन चुकाएगा? पूरे हाट को अपने घर का माल समझो, हैं? लूट लो, सब लूट लो। अम्मा, ये पूरा हाट खाली क्यों है? लगता है विजयनगर के लोगों ने हमें अभी तक क्षमा नहीं किया, इसीलिए हाट छोड़कर भाग गए। ऐसे कैसे क्षमा नहीं करेंगे? मेरे रामा ने महाराज का, पूरे विजयनगर का सम्मान लौटाया है। गुत्थी सुलझाकर महाराज का मुकुट लौटाया है। अरे पर ग्राहक भी तो होने चाहिए ना अम्मा। हाँ, ये बात भी सही है, ग्राहक भी होने चाहिए। पता नहीं कहाँ चले गए सब के सब। ये विशाल काय है। आओ तो। हाँ हाँ। इतना विशाल काय हाथी, ये कैसा संकट है? ये कैसा संकट है? ये विशाल काय है। इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? सब गली मोहल्लों में, रास्तों पर कोई दिख नहीं रहा है। कहाँ गए ये सब लोग? कोई नहीं दिख रहा है। अरे देख कर नहीं चल सकते मूर्खों, हमसे क्यों टकरा रहे हो? अरे ऊपर क्या है? हटिए, ये क्या? ओ हो 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 हो। हे भगवान, ये क्या बला है? संभालिए गुरुजी। खाने का संकेत है गुरुजी। लगता है समस्त संसार के सर्वनाश के लिए भगवान ने अपने हाथी घोड़े निकालना आरंभ कर दिए। गुरुजी हमारी मानिए, अपनी सारी धन संपत्ति हमारे नाम लिखकर अब निकल लीजिए। अरे चूहे भी भूकंप में अपने बिल को छोड़कर नहीं भागते मूर्खों। हम तो फिर भी पक्के वाले दृढ़ राष्ट्रभक्त हैं। अपने देश को, अपने राज्य को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अरे 100 बुराइयां सही इस तथाचार्य में, पर अपने राष्ट्र के लिए पूर्ण समर्पित है ये तथाचार्य। अगर ये संकट हमारे राज्य पर पड़ा है तो पहले इस संकट को तथाचार्य नाम की चट्टान से टकराना होगा।
संभलिए गुरुजी संभलिए। चट्टान को भी ये पता होना चाहिए कि चट्टान की अब आयु हो चली है। चट्टान को रक्तचाप है, चट्टान औषधियों पर टिका हुआ है। हमारे साथ महल चलो तत्काल। हमें अभी महाराज से मिलना होगा। आओ हमारे साथ। इधर नहीं उधर। हटो। रामा, ये सब क्या है? कहीं शत्रु ने आक्रमण तो नहीं कर दिया ना? पता नहीं शारदा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, किंतु जो भी है सामान्य तो नहीं है। तुम अम्मा और बच्चों को लेकर घर पहुंचो, मैं देख कर आता हूँ। जाओ जाओ, शीघ्र जाओ। आखिर ये सब चल क्या रहा है? पूरे राज्य में भय का वातावरण छा रहा है। हर कोई इस विशालकाय हाथी से भयभीत है। आखिर यह है क्या? यहाँ हमारे राज्य में आया कहां से? सच में महाराज, हमने इससे पूर्व इतना विशाल लकड़ी का हाथी नहीं देखा। इतने भव्य हाथी की मूर्ति का क्या अभिप्राय हो सकता है? हम आज ही अपने मायके से ज्योतिषाचार्य को बुलवाएंगे। परंतु हाथी तो वैसे भी इतना बड़ा जीव है, उसे और बड़ा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? वो भी इतना बड़ा, आकाश छूता। सबको तत्काल आदेश पर दरबार बुलाया जाए। जी महाराज। मेरा ये प्रतिशोध इस काल की सबसे भयानक चित्कार होगा। विजयनगर के आसमान में त्योहार के स्थान पर रक्त के फव्वारे होंगे। हर्ष ध्वनि की जगह मौत की चीखें होंगी।